वेनिस का कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिज एक प्रतिष्ठित मील का पत्थर है जो अविश्वसनीय वास्तुकला से भरे शहर के भीतर खड़ा है, जो ऊपर से उतना ही सुंदर है जितना नीचे से है, जो एक अवतल रिम डिजाइन है। अपने उच्चतम बिंदु पर हेंडरसन वेव्स ब्रिज 118 फीट से अधिक है, जो सिंगापुर में सबसे ऊंचा पैदल यात्री पुल। हेंडरसन वेव्स प्राकृतिक क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए देश की परियोजनाओं में से एक है, जिसमें विशिष्ट कलात्मक लहर जैसी वास्तुकला का प्रदर्शन होता है, जिसमें लहरदार घुमावदार पसलियों का उत्तराधिकार होता है, जो आश्रय प्रदान करने वाले अलकोव के रूप में कार्य करता है। इसके साथ तरंगों के फैलाव, लहरदार शिखरों और कुंडों के जैविक रूप को दक्षिणी रिज के प्राकृतिक भू आकृतियों के अमूर्तन और सहज सामाजिक संपर्क के लिए एक स्थान बनाने की इच्छा से आकार दिया गया था, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे डिजाइन पर्यावरण और समुदाय को बेहतर बना सकता है। अत्यधिक सटीक गणितीय मॉडल के आधार पर इसका रूप संरचना का प्रतिबिंब है। सेरी वावासन ब्रिज पुत्रजया में मुख्य पुलों में से एक है, जो कोर द्वीप को बाएं किनारे पर आवासीय क्षेत्रों से जोड़ता है। दूर से पुल एक नौकायन जहाज की तरह दिखता है, और जब आप वास्तव में केबल पर पश्चिम की ओर देख रहे पुल पर होते हैं तो ऐसा लगता है कि हवा पाल में बह रही है। पुल से पुत्रजया के भी शानदार दृश्य दिखाई देते हैं, खासकर जब उत्तर की ओर देखते हैं। एम्स्टर्डम का नेशियो ब्रिज सुंदरता और रूप में इतना लुभावना था कि इसने 2 साल के अंतराल में 3 बड़े पुरस्कार जीते। ब्रिज की कुल लंबाई लगभग 2600 फीट तक फैली हुई है, जो एम्स्टर्डम राइन नहर पर पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों को ले जाती है। रियाल्टो ब्रिज, इतालवी पोंटे डी रियाल्टो। वेनिस के मध्य में ग्रैंड कैनाल के सबसे संकरे बिंदु पर पत्थर का मेहराबदार पुल, 16वीं शताब्दी के समापन वर्षों में निर्मित। रियाल्टो ब्रिज नहर के पार सबसे पुराना पुल है और पुनर्जागरण की वास्तुकला और इंजीनियरिंग उपलब्धि के रूप में प्रसिद्ध है। सुबेजुरी, जिसे कैंपो वोलंटन ब्रिज या पुएंटे डेल कैंपो वोलांटन भी कहा जाता है, बिल्बाओ, स्पेन में नर्वियन नदी के पार एक बंधा हुआ 8 फुट ब्रिज है। वास्तुकार सैंटियागो कैलायरा द्वारा डिजाइन किया गया। पुल कैंपो वोलांटन के दाहिने किनारे और नदी के उरिबिटार्ट के बाएं किनारे को जोड़ता है। मैनहट्टन ब्रिज न्यूयॉर्क में ईस्ट नदी के पार 5780 फीट तक फैला एक सस्पेंशन ब्रिज है। पुल दक्षिण पूर्व मैनहट्टन को पश्चिमी ब्रुकलिन से जोड़ता है। ये नदी पर बने 3 निलंबन पुलों में से अंतिम है। अन्य 2 पुल ब्रुकलिन ब्रिज और विलियम्सबर्ग ब्रिज हैं।
मैनहट्टन ब्रिज को पहली बार दिसंबर 1909 में यातायात के लिए खोला गया था। लाखों यात्री पुल का उपयोग करते हैं। ऑटोमोबाइल, मेट्रो ट्रेन, साइकिल या पैदल पार करते हैं। शेख जायद ब्रिज संयुक्त अरब अमीरात में एक शानदार सस्पेंडेड एक आर्च ब्रिज है जो मक्का चैनल के पार अबू धाबी और सादिया द्वीपों को जोड़ता है। ये शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान राजमार्ग का हिस्सा है। ये पुल 842 मीटर लंबा है और अबू धाबी द्वीप की तरफ 4 पियरों द्वारा समर्थित 3 मुख्य मेहराबों और समर्थन के 2 अतिरिक्त सेतु से बना है। डैन्यूब नदी के पार बुडापेस्ट के दोनों किनारों को जोड़ने वाला सेइचिनी-चैन ब्रिज सबसे पुराना पुल है। 1849 में खोला गया। इसे इंजीनियरिंग की जीत माना गया और शहर के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाई। बुडापेस्ट का एक प्रतीक बन चुके इस कास्ट आयरन सस्पेंशन ब्रिज के सुरुचिपूर्ण क्लासिकिस्ट डिजाइन की प्रशंसा करें। लोहे की जंजीरों को देखें जो पुल के पार खंभों के ऊपर से जाती हैं। गोल्डन गेट ब्रिज सैन फ्रांसिस्को को उत्तर में मारिन काउंटी से जोड़ने के लिए कैलिफोर्निया में गोल्डन गेट पर फैला सस्पेंशन ब्रिज। 1937 में इसके पूरा होने पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा निलंबन पुल था। गोल्डन गेट ब्रिज को संयुक्त राज्य अमेरिका की शक्ति और प्रगति के प्रतीक के रूप में पहचाना जाने लगा और इसने दुनिया भर में सस्पेंशन ब्रिज डिजाइन के लिए एक मिसाल कायम की। यह अपनी स्थापना की भव्यता में अतुलनीय है और इसे दुनिया का सबसे अधिक छायाचित्रित पुल कहा जाता है। ये यूएस रूट 101 और कैलिफोर्निया स्टेट रूट 1 पैसिफिक कोस्ट हाईवे दोनों को जलदमरूमध्य के पार ले जाता। हेलिक्स, जिसे आमतौर पर हेलिक्स ब्रिज कहा जाता है, सिंगापुर में सबसे लंबा पैदल यात्री पुल है। 2010 में खोला गया। पुल में डीएनए संरचना पर आधारित एक विशिष्ट डबल हेलिक्स संरचना है। यह मरीना बे को देखता है, जो वाहन के बगल में एक वक्र बनाता है बायफ्रंट ब्रिज और यूथ ओलंपिक पार्क और मरीना सेंटर को बायफ्रंट क्षेत्र से जोड़ता है। जसलीनो कोबिचेक ब्रिज, जिसे आमतौर पर पोर्टे जेके ब्रिज कहा जाता है, ब्रासीलिया ब्राजील में पैरानोआ झील के पार एक स्टील और कंक्रीट आर्क ब्रिज है। ये झील के पूर्वी किनारे को जोड़ता है, जहां लागो सुल, पारहानोआ और ब्रासीलिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थित है। ब्रासीलिया के शहर के केंद्र में स्मारक अक्ष के माध्यम से 15 दिसंबर 2002 को यातायात के लिए खोला गया। इसका विशिष्ट सिलहूट जल्दी ही ब्रासीलिया लैंडमार्क बन गया। हावड़ा ब्रिज भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी पर बना एक प्रतिष्ठित मील का पत्थर एक विशाल स्टील ब्रिज है। यह एक ऐतिहासिक पुल है। 3 फरवरी 1943 को यातायात के लिए खोला गया। ये पुल कोलकाता शहर को हावड़ा के उपनगर से जोड़ता है। कोलकाता में सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक है हावड़ा ब्रिज। यह 1937 और 1943 के बीच बनाया गया था। इसे दुनिया के सबसे लंबे कैंटिलीवर ब्रिजों में से एक माना जाता है। इसे रवींद्र सेतु के नाम से भी जाना जाता है।
ये हावड़ा और कोलकाता को जोड़ता है। ये रोजाना लाखों वाहनों और अनगिनत पैदल यात्रियों को ले जाता है। पुल 705 मीटर लंबा है और 97 मीटर चौड़ा है। मिलो वायडक्ट के पास सबसे ऊंचे पुल का विश्व रिकॉर्ड है, जो 343 मीटर एफिल टावर से ऊंचा, 2460 मीटर लंबा और केवल 9 स्थानों पर टॉर्न घाटी के निचले हिस्से को छूता है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से अक्षुण्ण और भव्य परिदृश्य में फिट बैठता है। ये केबल स्टे ब्रिज E11 पर है, जो कैलिस और फ्रेंच और स्पेनिश भूमध्यसागरीय तटों के बीच एक लोकप्रिय मोटरवे मार्ग है। यह एक बहुत ही पतला, थोड़ा घुमावदार स्टील रोडवे इसे एक विशाल नोक और पहनावा का रूप देता है, साथ बहुत पतले खंभों पर खड़ा है। इसके ऊपर ड्राइविंग करना ऐसा लगता है जैसे आप वास्तव में बादलों में हैं। खाजू ब्रिज इस्फहान। ईरान में ईरानी पठार की सबसे बड़ी नदी जायंद रूद पर ऐतिहासिक पुलों में से एक है। यह उत्तरी तट पर खाजू क्वार्टर को जायंद के पार जोरेस्ट्रियन क्वार्टर से जोड़ता है। यह इस्फहान में कमल इस्माइल स्ट्रीट के अंत में स्थित है। एक पुल होने के साथ साथ ये पुल एक इमारत और सार्वजनिक बैठकों के लिए एक जगह के रूप में कार्य करता है। इसे पेंटिंग और टाइल वर्क से सजाया गया है। ये फारसी स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। एम्स्टर्डम के सबसे प्रसिद्ध इंजीनियरिंग चमत्कारों में से एक पाइथन ब्रिज, हाई ब्रिज, इसकी भव्यता और आसपास की सुंदरता के लिए एक यात्रा के लायक है। यह 90 मीटर लंबे जलमार्ग को पार करता है, जो बोर्नियो द्वीप को स्पूनबर्ग प्रायद्वीप से जोड़ता है। 2001 में स्थापित पुल एक विशाल, घुमावदार लाल अजगर जैसा दिखता है और अगले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय फुटब्रिज पुरस्कार जीता, जिससे यह एम्स्टर्डम में एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया। अजीब आकार वास्तव में लंबे जहाजों को नीचे से गुजरने की अनुमति देता है। टॉवर ब्रिज टेम्स नदी पर स्थित एक प्रतिष्ठित पुल है, जो लंदन के लिए प्रतीकात्मक बन गया है। इस ब्रिज को बेस्क्यूल और सस्पेंशन एलिमेंट्स के अनोखे कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। इस पुल को बनाने में 8 साल लगे और यह महान इंजीनियरिंग और डिजाइन के लिए अनुकरणीय है। इस पुल को 30 जून 1894 को वेल्स की राजकुमारी द्वारा जनता के लिए खोल दिया गया था। इसकी लंबाई 240 मीटर है और इसके जुड़वा टावर टेम्स नदी से 61 मीटर ऊपर उठे हुए हैं। ट्विस्ट ब्रिज 1000 वर्ग मीटर की इमारत एक मूर्तिकला रूप में मुड़ जाती है और रनसेल्वा नदी में 60 मीटर तक फैली हुई है। ट्विस्ट के 3 शोरूम हैं, बंद गैलरी, ट्विस्ट गैलरी और पैनोरमा गैलरी। नदी के दक्षिण की ओर से आगंतुक बंद गैलरी में एक नाटकीय डबल ऊंचाई स्थान के माध्यम से प्रवेश करते हैं। ट्विस्ट गैलरी में छतें दीवार बन जाती हैं और दीवारें छत में बदल जाती हैं। टिंटागिल कैसल ब्रिज 2 चट्टानों के बीच 58 मीटर की गिरावट पर एक फुटब्रिज है, जिसने मध्यकालीन खंडहर के 2 किनारों को फिर से जोड़ दिया है। ऊबड़ खाबड़ उत्तरी कॉर्नवाल तट पर स्थित टिंटागिल कैसल ब्रिटेन के सबसे शानदार ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। मार्गरेट हंट हिल ब्रिज डलास, टेक्सास में एक पुल है जो ट्रिनिटी नदी तक फैला है। पुल का निर्माण ट्रिनिटी नदी परियोजना के हिस्से के रूप में किया गया था, जो मार्च 2012 में खोला गया। पुल मार्गरेट हंट हिल ब्रिज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर
पर प्रसिद्ध वास्तुकार और इंजीनियर सैंटियागो कैलारा द्वारा डिजाइन किया गया है। 400 फुट सेंटर आर्च वाला यह आश्चर्यजनक पुल वुडल रॉजर्स फ्रीवे को वेस्ट डलास में सिंगलटन बुलेवार्ड और ट्रिनिटी ग्रोव्स और सिल्वन 30 जैसे नए रेस्तरां क्षेत्रों से जोड़ता है। लगभग 12,000 फुट लंबा स्काई ब्रिज मिशिगन रंग बिरंगे पत्तों के आश्चर्यजनक मनोरम दृश्य पेश करता है, जो आधिकारिक तौर पर जनता के लिए खुला है। ट्रैवर्स सिटी के उत्तर में बोयेन माउंटेन रिजॉर्ट में स्थित पुल वास्तव में दुनिया का सबसे लंबा टिम्बर टॉवर सस्पेंशन ब्रिज है और यह काफी अनुभव प्रदान करता है, चाहे आप रोमांचकारी साहसिक कार्य के लिए हो या केवल दर्शनीय स्थलों में जाना चाहते हो। पुल शिकागो से लगभग 350 मील दूर है, इसलिए आप एक दिन में वहां और वापस ड्राइव कर सकते हैं। रूई ब्रिज 3 पुलों से बने ताइजो झेजियांग चीन में 1 फुट ब्रिज है। यह एक पैदल यात्री पुल है जिसे शेनजियांजू घाटी को पार करने के लिए बनाया गया था और इसमें एक कांच के तल वाला पैदल मार्ग है। असामान्य घुमावदार रास्ते चीनी रूई की तरह दिखने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जेड रूई से प्रेरित, जो चीनी लोक कथाओं में शक्ति और अच्छे भाग्य का प्रतीक है। 140 मीटर ऊंची संरचना 3 पुल है जिसमें एक डेक आंशिक रूप से कांच से बना है। गोल्डन ब्रिज दा नांग वियतनाम के पास बाना हिल्स रिजॉर्ट में एक 150 मीटर लंबा पैदल यात्री पुल है। ये केबल कार स्टेशन को बगीचों से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, तीव्र ढलान से बचने के लिए और एक सुंदर दृश्य और पर्यटक को आकर्षण प्रदान करने के लिए। पुल लगभग अपने आप में वापस घूमता है और 2 विशाल हाथ हैं जो शीशे, रेशा और तार जाल से बने होते हैं, जो संरचना का समर्थन करने वाले पत्थर के हाथों की तरह दिखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। लगुना गारजोन ब्रिज उरुग्वे में लगुना गारजोन को पार करने वाला एक पुल है, जो मोल्डोनाडो और रोचा विभागों के बीच की सीमा पर है। पुल अपने असामान्य गोलाकार आकार के लिए प्रसिद्ध है और उरुग्वे के वास्तुकार राफेल विनोली द्वारा डिजाइन किया गया था। ये ड्राइवरों को धीमा करने के लिए मजबूर करने के लिए एक गोलाकार आकार में डिजाइन किया गया है और क्रॉसवॉक सहित एक तरफा परिपत्र मार्ग के साथ पैदल यात्री पहुंच की अनुमति देता है, जो पैदल यात्री को सर्कल के आंतरिक या बाहरी फुटपाथ तक पहुंचने की अनुमति देता है।
8.3 किलोमीटर लंबी सड़क है जो एवरोय नगर पालिका को रोमसिडल शाल्वोया प्रायद्वीप से जोड़ती है। ये सड़क एवरोय नगर पालिकाओं में द्वीप समूह और नॉर्वेजियन सागर के एक अनछुए हिस्से में चलती है जिसे हुस्ताद्विका कहा जाता है। इस सड़क का निर्माण 1 अगस्त 1983 को शुरू हुआ। ये कई छोटे द्वीपों और स्कैरीज जो बहुत छोटा चट्टानी द्वीप जो मानव निवास के लिए बहुत छोटा है उस पर बना है, जो अंतर समुद्री पुलों कारण मार्गों और से जुड़े हुए हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर रोड पर सबसे प्रसिद्ध पुल स्टोसिसेंडे ब्रिज है।